नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो प्रश्न यह है कि ये 5 तत्व किस रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। इसको स्पष्ट रूप से हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझाइए। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब परमात्मा ने संकल्प किया, वीक्षण किया, और उसके वीक्षण से जो विजृंभण हुआ, माने जो कंपन हुआ, उसमें से एक एक तत्व निकले। मतलब परमात्मा स्वयं ही उस रूप में बन गए। तो तस्मात् एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, ऐसा शास्त्र कहता है। उस परमात्मा ने आकाश का रूप लिया, ऐसा समझो। उसमें से आकाश निकला, माने उसने आकाश का रूप लिया। किसने? परमात्मा ने। उस परमात्मा रूप आकाश में से वायु निकला। मतलब कि उस आकाश के रूप में रहे हुए परमात्मा ने ही आकाशात वायु, आकाश से वायु में परिवर्तित हो गया। वायोर अग्नि, उस वायु रूप में रहे हुए परमात्मा अग्नि रूप हो गए। अग्नि रूप में रहे हुए परमात्मा जल रूप हो गए, और जल रूप में रहे हुए परमात्मा धीरे धीरे ठोस होकर पृथ्वी रूप हो गए। अब देखो, आकाश का गुण है शब्द, जिसको तन्मात्रा कहते हैं। पहले परमात्मा सिर्फ शब्द रूप में था, फिर शब्द रूप में रहा हुआ परमात्मा स्पर्श रूप में हुआ। स्पर्श रूप से रहा हुआ परमात्मा रूप में हुआ, रूप से हुआ। फिर रूप के रूप में रहा हुआ परमात्मा रस रूप हो गया, और रस रूप में रहा हुआ परमात्मा गंध रूप हो गया। पहले सिर्फ ये स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्राएं ही थी। फिर क्या हुआ? उस तन्मात्रा जिसका गुण थी, उसको कहते हैं महाभूत। शब्द आकाश का गुण था, तो आकाश महाभूत है। स्पर्श वायु का गुण था, तो वायु महाभूत है। उसी तरह 5 महाभूत एक दूसरे में मिलकर पंचीकरण हुआ। पंचीकरण का मतलब क्या है? एक 5-5 में मिल गया, या ये कहो कि 5-5 एक में मिल गए। तो कैसे मिल गए? जैसे पंचीकरण का एक उदाहरण देता हूँ, उसी तरह से आप 5 को समझ लेना। आकाश पहला महाभूत, तो आकाश में क्या हुआ? 2 टुकड़े किए। समझ लो कि एक आकाश, ये चौरस या गोल, ये गोला समझ लो एक आकाश है, तो उसके 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े हुए नहीं, मतलब ये समझने के लिए समझ लो कि उसके 2 टुकड़े हमने किए, तो 50-50% दोनों में रहा। अब एक 50% वाला टुकड़ा हमने साइड पे रख दिया, और दूसरे 50 वाला टुकड़ा जो था उसके हमने 4 भाग किए। 50 में से 4 भाग किए, मतलब 12.5% हुआ। उतना ही हुआ ना? हाँ, उतना ही हुआ। फिर क्या हुआ? उसी तरह 5 महाभूत के टुकड़े कर दिए। अब आकाश महाभूत कैसे बना? तो आकाश का जो 50% का टुकड़ा था, उसमें बाकी 4 महाभूत के जो 12.5% टुकड़े थे, एक एक टुकड़ा सब में से उठा लिया, तो हो गया 50%। तो आकाश तत्व जो है, उसमें पृथ्वी भी है, उसमें जल भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें वायु भी है।
कितना है? 12.5% तो कहने का मतलब ये है कि कोई महाभूत शुद्ध महाभूत अब नहीं है, उसका पंचीकरण हो गया है, और पंचीकृत हुए महाभूतों में से ही सर्जन हुआ। तो जहां भी आकाश है, हमें ये जो आकाश दिख रहा है ना, उसमें 5 महाभूत है। हमने देखा होगा कभी सूरज की किरण किसी छेद में से अगर हमारे घर में आ रही है, तो उस प्रकाश का जो धोध जो बहता है, प्रकाश का जो बिंब बनता है, क्या बिंब नहीं, बिंब, पिलर, प्रकाश का जैसा पिलर जैसा हमारे घर में आता है, तो उसमें हम रजकण घूमते हुए देखते हैं। ये पृथ्वी है। हम दिया सलाई जलाते हैं तो घर्षण तो यहाँ हुआ, लेकिन आग प्रकट हो गई। कहाँ से आई आग? उसमें अगर आग होती तो वो ही जल जाते। आग तो आकाश में थी, तो आकाश में जो 12.5% आग थी, उस आग ने इन दोनों के घर्षण से अपना प्राकट्य किया। तो उसी तरह हर एक महाभूत में बाकी के 4 महाभूत रहे हुए हैं। इसको कहते पंचीकरण। पंचीकृत 5 महाभूत, उसी से सर्जन होता है। अब देखो, ये 5 महाभूत से पूरी सृष्टि बनी है। हमारा शरीर भी उसी से बना है। जल बिंदु था हमारा ये शरीर, माता के गर्भ में गया और फिर वहां से पुष्ट होते होते, कैसे पुष्ट हुआ भाई वहां से? क्या उसने माता को चूस लिया? नहीं, माता ने जो अन्न पान किया उसमें से उसको पोषण मिला। तो एक जल बिंदु को अन्न पान से पोषण मिला, और पृथ्वी अन्न रूप में बदल जाती है। जैसे हमने गेहूं का दाना बोया तो इतना बड़ा छोड़ कहाँ से निकल आया भाई? दाना तो इतना सा था। तो उस दाने में विजृंभण हुआ, वह फूल गया, वाइब्रेशन हुआ, उसका खोल टूटा, उसमें से अंकुर निकला, और नीचे से एक उसका मूल निकला। मूल से वो धरती को चूस रहा है, अपना भोजन धरती को ले रहा है और बढ़ रहा है। तो बड़े हुए गेहूं के पौधे में क्या है? पृथ्वी है। सिर्फ पृथ्वी नहीं, 5 महाभूत है। तो फिर वो अन्न हमने खाया, वो जल हमने पिया, तो अन्न जल से हमारा इतना बड़ा शरीर हो गया। तो उसी तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल सब हमने ग्रहण किया है, सभी इंद्रियों से। एक सिर्फ मुंह से तो हम अन्न पान करते हैं, लेकिन सभी इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, उसी को तो भोजन कहते हैं ना, उसी को ग्रहण कहते हैं। हम आंख से रूप खाते हैं, कान से शब्द पीते हैं। देखो, ये सब खाना पीना ही है। तो ये 5 महाभूतों को ग्रहण कर करके हम इतने बड़े हैं। तो इसमें 5 महाभूत होने ही चाहिए। किस रूप में रहे हुए, अब इसको पहचानना है। तो जो ठोस भाग है हमारे शरीर का, जो ठोस कठोर भाग है, ठोस, ये देखो, ये चमड़ी, ये मांस, ये मज्जा, ये सब ठोस भाग है। तो जो ठोस भाग है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व ही है ऐसा नहीं कह सकते, वहाँ पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। पृथ्वी तत्व को हम ठोस जगह में पहचान सकते हैं। है तो 5 महाभूत हर जगह। पृथ्वी तत्व जहाँ दिख रहा है वहाँ पर भी 5 महाभूत है। तो जो ठोस भाग है हमारे शरीर का, वह पृथ्वी है। जो द्रव भाग है, जो लिक्विड जैसा है, जैसे ब्लड समझ लो, ब्लड है, हमारे नाक से जो लीट निकल रही है, पसीना निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, ये सब ये जल रूप है। तो जो द्रव रूप है वह जल भाग है। शरीर में एक तपन सी है, एक गर्मी सी है, कहते हैं ना, इसको बुखार आ गया। कितना आया? 102 डिग्री। तो 102 डिग्री क्या हुआ? 102 डिग्री ताप है। तो ये जो ताप हमें महसूस ऐसा कर, तो हमें सांस अपनी गर्म लगेगी। जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आंखें जलती है, आंखें गरम गरम लगती है, नाक कान से धुआं निकलता है, ऐसा हमें लगता है। धुआं तो निकलता नहीं, लेकिन गर्मी के जैसे भाप निकलती है ऐसा लगता है। तो ये जो गर्मी जहाँ पर भी हमें लग रही है, जहाँ पर भी गर्मी दिख रही है, ये तन में वह अग्नि का रूप है। और ये जो 5 प्राण है और 5 उप प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 अंदर हमारे शरीर में रहे हुए अपना अपना कार्य कर रहे हैं। प्राण मतलब वायु। प्राण किस में से बने हैं? रजोगुण में से बने हैं। तो रजोगुण का कार्य, रजोगुण का अर्थ है कार्य। तो जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है वह प्राण के हिसाब से हो रही है।
इसलिए कहते हैं ना, शरीर जब निष्क्रिय हो जाता है तो कहते हैं इसके प्राण चले गए, क्योंकि अगर प्राण होता तो क्रिया होती। तो क्रिया रूप में जहाँ पर भी जो भी क्रिया, हमारी आंखें ऐसे पटपट करती है, हम हिलते हैं, डुलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं सब प्राण रूप से होती है। पंच प्राण और प्राण उपपंच उपप्राण और उसके अनुसार होने वाली सब क्रियाएं, वो अंदर से धक्का देते हैं, हाथ उठाने के लिए धक्का देते हैं, तभी हमारा हाथ उठता है, वरना हाथ उठ नहीं पाता। तो समझो छींक आती है, डकार आते हैं, ये सब प्राण के ही कार्य है। तो इस रूप में वायु रहा हुआ है क्रिया के रूप में, पंच प्राण के रूप में। और जहाँ पर भी खाली जगह है, अवकाश है, जैसे हमारे मुंह में खाली जगह है, पेट में है, तभी तो हम भोजन करते हैं, नाक में है, आँख में है, कान में, सब जगह छिद्र है, एक एक रोमकूप में छिद्र है, तो ये आकाश का है। तो पंचीकृत पंच महाभूत से बनी हुई इस सृष्टि में पंच तन्मात्रा रूप पंच तत्व रहे हुए हैं। तत्व तन्मात्रा को ही कहते हैं। ये पंच तत्व रहे हुए हैं, पंचीकरण हुए पंच महाभूत से बनी हुई इस सृष्टि में। तो जहाँ पर भी हम देखेंगे, हम अपने शरीर को ही क्या, किसी और चीज़ को भी देखेंगे ना, तो भी पता चलेगा कि उसमें ये पांचों भूत रहे हुए हैं। जैसे समझ लो, हमारा एक प्रख्यात उदाहरण है घड़ा। तो घड़े में ये पांच कैसे रहे हुए? तो घड़ा ठोस है, ये पृथ्वी तत्व है, उसमें मिट्टी है, मिट्टी तो पृथ्वी है ही है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी में जल कहाँ पर है? अगर जल नहीं होता तो बॉन्ड नहीं होता, पकड़ नहीं होती उसकी। जब गीली माटी होती है तभी उसका बॉन्ड बनाया जा सकता है। लेकिन अब तो सूख गया, सूखने के बाद भी उसमें जल तत्व अगर नहीं रहता तो वो अपने आप बिखर जाता। इसीलिए घड़ा अगर कुछ न करे, एक जगह रख दो, 25 साल पड़ा रहेगा तो अपने आप उसके कण बिखरने लग जाएंगे, वो अलग अलग होना हो जाए। उसका कंठ गिर गया, उसका एक ठिकरा निकल गया, उसका ये हो गया, उसमें वो लग जाता है क्षरण, उसमें क्षय होना शुरू, क्योंकि जल ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। जल क्या हो गया? बाष्प बन गया, वायु बन गया। तो मिट्टी था वो जल बना, जल बना था वो वायु हो गया। तो उसमें वायु भी रहा हुआ है, उसमें छिद्र नहीं होते, छोटे छोटे छिद्र नहीं होते, तो पानी ठंडा ही नहीं होता। उसी छिद्र में से पानी गल गल के बाहर निकलता है। इसीलिए तो मटके का बाहरी भाग गीला रहता है, और मतलब उसमें मिट्टी है, जल है, छिद्र मतलब आकाश है। अग्नि, तो अग्नि में तो हमने तपाया ही था। जब तक अग्नि तत्व, अग्नि और जल दोनों है, तब तक उसकी पकड़ है। अग्नि में जब तपाते हैं तब वह ठोस हो जाता है। कच्चा मटका है, उसको दबाओ फूट जाएगा, अग्नि में तपाओ फिर दबाओ वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, सब तत्व हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में ये पांचों महाभूत रहे हुए हैं। पांचों महाभूत के रूप में पंच तत्व रहे हुए हैं। पंच तत्व माने तन मात्रा है, मूल तत्व, जो मूल तत्व है वही। तो हमारे शरीर में तो है, सामने वाले के शरीर में भी है, और हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में है। तो भेद किस बात का रहा महाराज? सब में सब है। जिस मटेरियल से ये सब बना हुआ है वह पांचों महाभूत हर एक में रहे हुए हैं। तो हम कैसे विशिष्ट हो गए और कोई दूसरा कैसे निकृष्ट हो गया? तो भेद का अभाव कर देना, यही अध्यात्म विद्या है महाराज। तो हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरि ओम।